नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल नेहा प्रफुल्ल त्रिवेदी। मैं तो अच्छी हूँ और होप करती हूँ आप सभी बहुत मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे मतलब लेज़ी डे। और देखो मेरे हस्बैंड भाग रहे हैं जैसे मैंने कैमरा ऑन किया। देखा, ऐसे मुझे चिढ़ाते हैं ये। तो आज आप लोगों ने क्या स्पेशल बनाया? संडे स्पेशल मैंने बनाया था कढ़ी चावल। और नाश्ते में आज मम्मी ने बनाया था दाल वड़ा। तो बस अभी खावा के फ्री हुई हूँ और आ गई हूँ आप सबसे बात करने। तो आज करेंगे कुछ मन की बातें आपके साथ। तो अभी कल या परसों मैं एक व्लॉग देख रही थी, उनका व्लॉग में जब से उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैं तब से देखती थी और कुछ चीज़ों में मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही थी। तो मैं बात कर रही हूँ अंशिका सिंह की, यानी कि अंशु की। वो उन्होंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैं उनके व्लॉग देख रही हूँ और वो इतनी प्यारी लगती है ना वो बच्ची। हमेशा हंसती मुस्कुराती और एकदम मस्ती में व्लॉग बनाती है। मतलब कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट कर पा रही थी क्योंकि मेरा नेचर भी वैसी है, चुलबुला था। अब नहीं है वैसा, चेंज हो चुका है थोड़ा। वैसा ही था, चुलबुला सा, मस्ती करना, सबके साथ जो मन में है बोल देना, जैसे अंशु करती हैं वैसे ही। तो मैंने उनका व्लॉग देखा, उनको रोते देखा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों यार आप लोग उनको ऐसा परेशान कर रहे हो? वो उनका नेचर है। वो अगर हंस रही है, खेल रही है तो उसमें आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? मैं कोई रिएक्शन चैनल नहीं है मेरा, ना मैं कोई रिएक्शन दे रही हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी थी वैसा ही, खूब हंसना, हंसी मजाक करना, मस्ती करना। एक जो बोलते हैं ना, वो अंशु ने भी कहा था कि मैं अपने अंदर का बचपना नहीं खोना चाहती, तो सेम मेरा भी यही था कि मैं अपने अंदर का बचपना नहीं खोना चाहती थी। भाई इंसान के अंदर ना एक बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए, तभी ज़िंदगी जो है ना अच्छी रहती है। मतलब मस्त रहती है, हंसती खेलती रहती है। क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे ना हर चीज़ में तो बस वो परेशानी का ही विषय रहेगा। ये नहीं समझती, वो नहीं करती, ये नहीं, वो नहीं। मतलब आप किसी के पीछे ऐसे क्यों पड़ जाते हो भैया? आप ऐसे कमेंट्स क्यों करते हो? आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा वो कितनी तकलीफ़ को अपने अंदर छुपा के रखी हुई है। वो नहीं दिखाना चाहती है उन चीज़ों को। वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके अंदर दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। कितना बड़ा दर्द है उसके अंदर, आप समझ भी नहीं सकते। वो महसूस कर रही है, उसके अंदर चल रहा है, क्योंकि वो उसके साथ हुआ है। क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी गुजरी हूँ इस तरह के दौर से। मेरे पापा कोरोना में हम सबको छोड़कर चले गए थे। तो जब उससे बड़ी हूँ मैं, उससे बड़ी उम्र में खोया मैंने अपने पापा को, लेकिन तब भी वो एक मैं डिप्रेस सी हो गई थी। काउंसलिंग चली मेरी, बहुत सारी चीज़ें। तो यार वो किस तकलीफ़ से गुज़र रही है, आप उसको समझना छोड़ के आप उसके पीछे पड़ गए हो। ससुराल में जाके तो काम करना ही पड़ता है। हाँ करना ही पड़ता है, वो उसको भी पता है। अगर आप उसके व्लॉग्स देखते हो तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो भाई इसमें आप कोई क्या कर सकता है। वो खुद कहती है कि मैं खुद करना चाहती हूँ, मैं खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। वो बच्ची करना चाहती है, उसको टाइम तो दो, थोड़ा तो वक्त दो, वो करेगी। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो उसने बताया उसकी उम्र 20-21 साल है। तो भाई ठीक है, इतनी कम उम्र में इतनी चीज़ें देखी है उसने, इतनी तकलीफ़ देखी है उसने, तो अब तो उसको जीने दो यार। अभी फेस्टिवल आ रहा है, कल राखी है। आप सोच सकते हो उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसको कितनी याद आ रही होगी अपने भाई की, कैसा उसके अंदर क्या तूफ़ान चल रहा होगा, या हम यहाँ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो ही जानती है। तो प्लीज़ यार जीने दो उसको, हंसती खेलती रहने दो उसको। अब उसको उसकी फैमिली मिली है, उसके मुझे तो अच्छा लगता है उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली उसे इतना प्यार करती है। और भाई अगर उसने क्वीन विक्टोरिया कह दिया या कुछ भी कह दिया, अगर कुछ है तो उसकी सासू माँ उसको बोल देंगी ना, जो कुछ भी है उसे। आप हमको या आपको क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए भाई? वो उसका अपना एक वो है, वो अपनी मस्ती में कर रही है। कोई गलत चीज़ तो ऐसा नहीं बोल दिया उसने। मस्ती मस्ती में तो मैं भी बहुत कुछ ऐसे ही बोल देती हूँ। तो भाई अगर कुछ लगा भी होगा, कुछ लगता भी है, तो उसकी सासू माँ कह देगी। उसमें हमें आपको बोलने की क्या ज़रूरत है ना? आप इतना किसी के लाइफ में मत इंटरफेयर करिए भाई। और वो भी मत, बाकी लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन चूँकि मैं उस बच्ची से रिलेट कर पा रही थी इसलिए मैं कह रही हूँ उसको जीने दो भाई, हंसने दो। मैं तो हर दिन यही दुआ करती हूँ कि उसके ऊपर अब दुख का इतना सा साया भी ना पड़े, वो हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। अब उसको एक फैमिली मिल गई है, वो हमेशा उसका पूरी फैमिली का प्यार उस पर बना रहे। उसके हस्बैंड हमेशा ऐसे ही उसके साथ रहे। दोनों को साथ देख के बहुत अच्छा लगता है। एक क्यूट कपल लगते हैं वो लोग, हमेशा ऐसे ही रहें। और अब उसकी ज़िंदगी में गम का साया भी ना आए। वो बच्ची ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है उसके साथ। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए।
अगर करना ही है तो अच्छी अच्छी बातें कीजिए ना, उसको प्रोत्साहित कीजिए कि नहीं बेटा तुम कर लोगी, हो जाएगा, धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है। उल्टा आप ये कह रहे हो माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं यार, क्या मतलब, थोड़े तो सेंसिबल बनो यार, थोड़े सेंसिबल बनो। इतने कम उम्र में उसने पेरेंट्स को खो दिया, उसके ऊपर से आप कैसे कमेंट्स, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, आप नाम ही मत लो। उल्टा उसको खुश करने के लिए कुछ ऐसा अच्छा लिखो कि उसका मन खुश हो जाए, उसको अच्छा लगे। वो ट्राई कर रही है, बहुत ट्राई कर रही है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है अपनी फैमिली के साथ, तब हर चीज़ सीखने की कोशिश कर रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं कर रही है, उसको भी पता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वैसे रहना चाहती है जैसे मैं भी थी, मेरे को भी वही था कि भाई मेरा नेचर वैसा है। मेरे को तो, मैं तो अभी भी बोलती हूँ भाई मेरे को बचपने में ही रहना है, मेरे को नहीं होना बड़ा। अगर बड़े होने के बाद ऐसा सब होता है, ऐसी चीज़ें इंसान पॉइंट आउट करना चालू कर देता है, ऐसे लाइफ को किसी की लिविंग हेल बना देता है, तो ऐसा मैच्योर नहीं होना भाई मुझे। मेरा बचपना ही अच्छा है, मेरी सादगी अच्छी है, मेरा मासूम होना ही अच्छा है। बचपन सब चीज़ों से अनजान होता है, मासूमियत होती है, ये सब टेंशन्स नहीं होती बचपने में। तो भाई मैं तो हर किसी को कहूँगी अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रहने दो, मरने मत दो, हंसो खेलो भाई, जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसे रहो ना। और आपको कैसे पता कि वो अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं होगी, वो भी सोच रही होगी उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो खुद कहती भी है कितनी सारी चीज़ों के बारे में, उसने कहा कि अपने पापा का स्कूल वो खुद से फिर से चलाएगी और भी चीज़ें, इंडिपेंडेंट बनेगी। आप उसका ब्लॉग ठीक से देखो, सुनो, वो खुद कहती है वो चीज़ें। बट गिव हर सम टाइम, जस्ट सम टाइम, समय के साथ वो करेगी। अभी अभी उसकी शादी हुई है, कुछ ही महीने, मेरे ख्याल से अभी 2 महीने हुए हैं। लेट हर सेटल डाउन, उस सीखेगी, सब कुछ सीख जाएगी धीरे धीरे। हम भी सीखे थे बहुत सारी चीज़ें, हम पहले सीखे थे बहुत सारी चीज़ें, हम शादी के बाद ही सीखे हैं, हमको भी नहीं पता थी। सबके साथ होता है, कई लोगों को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, वो शादी के बाद ही सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसको भी मौका दीजिए, समय दीजिए, बल्कि उसको मोटिवेट कीजिए ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए कि वो सब कर सकती है, ना कि उसको डोमिनेट करिए। ये मेरे साथ भी हो चुका है। डोमिनेट करने से ना इंसान अगर कुछ करना भी चाहता है तो फिर वो नहीं कर पाता, वो ऐसा ही दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है यार फिर मैं हूँ क्यों, मुझे रहना ही क्यों चाहिए ऐसा, ये तो अगर मुझे कुछ नहीं आता मैं बुरी हूँ। तो ऐसे थॉट्स उसके मन में क्यों आए भाई, क्यों आप ऐसा सब बोलते हैं, मत बोला करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई वो नहीं कर रही, बस मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा आप मत बोलिए। एटलीस्ट उस बच्चे के लिए मत बोलिए, उसकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं। कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके दिल में दर्द नहीं है, उसके ज़िंदगी में टेंशन प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन वो उसको छुपा दिखाना नहीं चाहता, वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या बुरा है। मैं भी थी वैसे ही, मुझे भी कहा जाता था कितना हंसती है, कुछ भी बोल देती है। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ ऐसा गलत तो नहीं बोल दिया, गाली तो नहीं दे दी, या कुछ अपशब्द तो नहीं कह दिए। व्हाट सॉन्ग इन सेइंग, जो आपके मन में आ रहा है उसको अगर आप बोल दे रहे हो तो क्या दिक्कत हो रही है। और अब मैं आपको बताती हूँ, अब ऐसा हो गया है, जब से पापा हमें छोड़ के गए, मैं पापा से एकदम फ्रैंक थी, मैं उनसे सारी बातें कर लेती थी। मतलब मैं मम्मी से भी कर लेती थी, मैं मम्मी से भी सब बातें बताती थी, सारी चीज़ें शेयर करती थी। लेकिन पापा से थोड़ा ज़्यादा टच थी, उनसे मतलब हर तरह की बातें कर लेना, सब कुछ कह देना, और वो सुनते भी थे। भले मतलब कोई रिएक्शन दे ना दे, भले कुछ समझाए ना समझाए, पर वो सुन लेते थे, सारी चीज़ें सारी बातें सुन लेते थे। एक फ्रेंड की तरह मतलब हमारी बॉन्डिंग थी। तो ठीक है, एक डर होना चाहिए, लेकिन एक फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए कि बच्चा आपको अपनी सारी बातें बता सके। तो वो मेरे डैड के साथ थी, तो मैं उनको सारी चीज़ें बता देती थी। इवन कहीं पे भी जाना हो, कोई प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस जाना हो, इनकम टैक्स ऑफिस जाना हो, बैंक जाना हो, कहीं शॉपिंग जाना हो, मैं और पापा हमेशा साथ साथ में ही जाते थे। हर चीज़ मतलब हमने साथ साथ की है। बाहर खाना पीना हो, मस्ती करनी हो, फ्रेंड्स लोग जो करते हैं ना, वैसा मैं पापा के साथ जाती थी, खाती पीती, शॉपिंग करना, हर चीज़ करती थी। तो आप वैसे रहोगे तो बच्चा खुद आपको आके सब बताएगा। नहीं तो उसके मन में एक चीज़ आ जाएगी कि भाई मैं बोलूँगा तो ऐसा होगा, मैं ये जाके बताऊँगा तो मुझे ये सुनना पड़ेगा या मुझे डांट पड़ेगी। तो वो आपको नहीं बताएगा, नहीं बताना चाहेगा। रिएक्शन, उसको ये लगेगा कि ऐसा रिएक्शन आएगा, उसके मन में पहले आ जाएगा कि ये रिएक्शन आएगा तो मैं क्यों बोलूँ यार, छोड़ो, ये रिएक्शन में ऐसे झेला नहीं जाएगा, मैं नहीं बोलता, जाने दो। फिर वही सुनना पड़ेगा या फिर डांट पड़ेगी। तो वो कनेक्टिविटी आपकी और उसके बीच की, और सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे के बीच की नहीं, किसी के साथ भी, मतलब फ्रेंड से भी वो कनेक्टिविटी टूट सकती है, हस्बैंड से या किसी से भी। अगर आप कभी मतलब ऐसा हो कि ध्यान से सुन लो, बस आपको क्यों रिएक्शन देना है, क्यों जज करना है, सिर्फ सुन लो ना।
कि वो क्या बोलना चाहता है। हर वक्त आप जजमेंट दोगे, हर वक्त आप सही गलत बोलोगे या कुछ मतलब उसको स्कोल्ड करोगे तो वो नहीं बताना चाहेगा ना सामने वाला आपको, कोई भी हो। अपने हस्बैंड, चाहे अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहेगा, चाहे अपने फ्रेंड हो उसको नहीं बताना चाहेगा, पेरेंट्स हो, वो एक कनेक्शन जो आपके बीच में बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। वो दूरी आते जाएंगी, दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं कि वो दूरी आ रही है, पर मन में वो आती जाएंगी। वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, बताने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब 3 साल हो गए पापा को गए। अब ऐसा होता है कि ना मतलब बचपन से ऐसा हुआ है, मेरे को समझाने वाले ढेर हो रहे हैं, लेकिन मुझे सुनने वाला कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, ये सुनने वाला जानने वाला बहुत बहुत कम ऐसे लोग रहे हैं। या तो मम्मी सुनती है या तो पापा सुनते थे, अब मेरे हस्बैंड सुनते हैं, तो और बाकी ऐसा तो कोई भी नहीं है। सब सिर्फ समझाने का ही काम करते हैं। यार आप हमेशा ना किसी को समझाइश नहीं चाहिए होती, आपका सपोर्ट, आपका साथ, एक प्यारी सी हग, या सिर्फ आप सुन लो कि क्या बोलना चाह रहा है, वो चाहिए होता है। क्योंकि ज़िंदगी ना वैसे ही इतनी प्रॉब्लमेटिक और टेंशन से भरी है ना कि 2 पल भी अगर हंसी खुशी के बिता लो ना तो वो मतलब माइंड को रिफ़्रेश कर देते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है, आदमी नई चीज़ें करने की कोशिश करता है, खुश रहने की कोशिश करता है। और काम की टेंशन, नॉर्मल लाइफ की, अपनी जो डेली लाइफ में भी कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वर्किंग लोगों को ही टेंशन है, जो घर में है उनको भी अलग टेंशन रहती है। आजकल की लाइफ इतनी भागती दौड़ती हो गई है, इतनी ट्रबलसम हो गई है कहना चाहिए, कि अपने लिए, अपनी खुशी के लिए वक्त चुराना पड़ता है। तो वो वक्त चुराओ यार, रहो खुश रहो, आपको जैसे अच्छा लगता है ना वैसे खुश रहो, हंसो बोलो, जिसके साथ आपको वक्त बिताना अच्छा लगता है आप बिताओ। मैं तो कहूँगी पेरेंट्स भी बच्चों के साथ वक्त बिताएं, वो उनके साथ फ्रेंड्स की तरह रहे। हर वक्त आप उनको ये मत बताते रहो कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों नहीं करते हो, ये तो ऐसे करता है, ये पढ़ता नहीं है। हर वक्त ये मत करो यार, मत करो। सिवाय पढ़ाई के, सिवाय सीखने के क्या दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना, सीखना तो है ही। ज़िंदगी भी थपेड़े मार मार के सिखा ही देती है, सीखने के लिए ही है। पूरी लाइफ कुछ ना कुछ आदमी सीखता ही रहता है। लेकिन कुछ समय तो ऐसा रहना चाहिए ना कि भाई आप कभी बच्चों के साथ एंजॉय कर लो, कभी उनकी बातें सुन लो, कभी उनके जैसे उनके लेवल में आके वो बातें कर लो, उनके साथ घूमो फिरो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तो क्या होता है ना, कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन बन जाता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। बच्चे भी आपको आके सब कुछ बताते हैं, आप भी बच्चे से सब बताओ अपनी बातें, तो एक बहुत अच्छा ना रिलेशन बन जाता है। फिर कुछ बच्चे को प्रॉब्लम भी होगी तो वो आपके पास ही आके शेयर करेगा, वो किसी और को नहीं बोलेगा, वो आपको ही आके बोलेगा। देखिए आपका वो कनेक्शन है, वो बॉन्डिंग है, तो वो बिल्ड करो, ना कि दूरी पैदा करो। वो मत करो यार, क्योंकि ये सब बोलने वाले ना बहुत है, बहुत है। सिर्फ यूट्यूब में ही नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार, ऐसे कितने लोग हैं जो ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, हरदम बोलते रहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो इसमें अच्छा नहीं है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, उसकी शादी नहीं लग रही है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसका ये नहीं हो रहा है। मतलब पॉजिटिव साइड को आप मत देखो। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है, उसमें कुछ टैलेंट है, वो आप मत देखो। वो यूट्यूब देखता रहता है, वो वीडियोस देखता रहता है, तो उसको फ़ोन नहीं देना चाहिए। क्यों भाई, आप उसके साथ बैठ के देखो वो क्या देख रहा है। और यूट्यूब में या सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें ख़राब तो नहीं होती नेट पे, वो तो यूज़ करने वाले के ऊपर है कि वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है। अब कोरोना के टाइम से आप देख रहे होंगे कि पढ़ाई भी फ़ोन के थ्रू हो रही थी, फ़ोन के थ्रू स्टडीज़ हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, क्योंकि आ जा नहीं सकते थे, साथ में बैठ नहीं सकते थे। प्लस अब 9th के बाद नोट्स हमें निकालने होते हैं तो नेट से ही हम नोट्स निकालते हैं। सारे नोट्स हम, बुक के ही नोट्स हम नहीं पढ़ते हैं, और भी नोट्स निकालने होते हैं नेट से निकालते हैं। कॉलेज के टाइम में भी यही होता है, प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें नेट से निकालते हैं, तो हर चीज़ उसमें गलती नहीं होती है। तो आप उन बच्चों के साथ बैठ के देखो वो क्या देख रहे हैं, उनको अकेले फ़ोन मत दो, आप उनके साथ बैठ के देखो। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, मतलब सोशल मीडिया है, चाहे नेट है, चाहे कोई भी चीज़ है, वो सब चीज़ें सिर्फ ख़राब ही नहीं होती। 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के, कुछ ख़राबी भी है तो कुछ अच्छाई भी है। तो आप अच्छाई को सिखाओ, अच्छाई को पकड़ो, है ना। ख़राब चीज़ों को ही मत देखते रहो, उसका जो अच्छा पार्ट है आप वो सिखाओ, वो सीखो। तो हर चीज़ की नेगेटिव साइड मत देखो यार, पॉजिटिव साइड देखो। खुश रहो, मस्त रहो, जो अच्छा लगता है करो, लाइफ को एंजॉय करो। छोटी सी ज़िंदगी है, क्या ये कस कस मच मच में निकालना। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, ज़्यादा किसी की लाइफ में घुसो मत। तो चलो ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ये कुछ मेरी मन की बातें थी,
और हाँ प्लीज़ अंशु को इतना परेशान मत करो, मत बोलो ऐसा सब कुछ, उसको मोटिवेट करो ताकि वो लाइफ अपनी बहुत अच्छे से जिए, बहुत खुश रहे। मेरी तो सारी बेस्ट विशेस ब्लेसिंग्स उसके साथ है, भगवान करे उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, बहुत खुशियों से भरी रहे। तो चलिए इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू ऑल, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। तो मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। बाय बाय।